समय और महाद्वीपों के पार, जहां पहाड़ियों, रेगिस्तानों और जंगलों के बीच छिपी हुई संरचनाएं इतनी रहस्यमय और मनोरम हैं कि उनका अस्तित्व ही हर तर्क को खारिज कर देता है। ये महज सिर्फ इमारतें ही नहीं हैं, बल्कि रहस्य और साजिश की परतों में ढके इतिहास के मूक गवाह हैं, जो समय बीतने का विरोध करती हैं। खोई हुई सभ्यताओं की दास्तां सुनाने वाले प्राचीन खंडहरों से लेकर बेशुमार दौलत से भरपूर भव्य आवासों तक, ये महल वास्तुकला, संस्कृति और सत्ता की प्रकृति के बारे में हमारी समझ को चुनौती देते हैं। अनकहे रहस्यों के भंडार के रूप में ये महल अक्सर महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं के केंद्र रहे हैं। इनके भव्य अग्रभागों और भव्य आंतरिक सजावट के पीछे छिपे हुए मार्ग, गुप्त कमरे और कोडिंग में लिखे गए शिलालेख हैं, जो प्राचीन अनुष्ठानों, राजनीतिक साजिशों और भूले हुए खजानों का सुराग देते हैं। प्रौद्योगिकी और अनुसंधान में प्रगति के बावजूद इन महलों के कई पहलू रहस्य में डूबे हुए हैं। आधुनिक विज्ञान और रिसर्चर्स अक्सर निश्चित उत्तरों के बजाय नए प्रश्न उजागर करते आए हैं। जमीन में घुसने वाले रडार और 3D स्कैनिंग जैसे उन्नत उपकरणों के एकीकरण से छिपे हुए कक्षों और मार्गों का पता तो चलता है, लेकिन अतीत की इन सुविधाओं के पीछे के उद्देश्य और कहानियां अभी के इंसानी समझ से परे होते हैं, और इसलिए हम इन महलों के ऊपर वीडियो बनाने को मजबूर हो जाते हैं। यहां थोड़ा बता दूं कि यह वीडियो पार्ट 4 है, जो आप लोगों के बेहतर रिस्पॉन्स का परिणाम है। मतलब, हमारे चैनल के पिछले वीडियोस दुनिया के 10 रहस्यमयी महल वाले वीडियोस का पार्ट 4 है, और अगर इसमें भी आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो इसका भी अगला पार्ट हम जरूर लाएंगे। फिलहाल इस वीडियो का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दिया गया है, और अगर आप चाहें तो ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए हमारे दूसरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, जिसका नाम विचित्रमय सफर है। नमस्कार, रहस्यमय सफर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नंबर 1, ब्लार्नी कैसल। आयरलैंड के काउंटी कॉर्क के हरे भरे ग्रामीण इलाके में स्थित इस किले ने सदियों से आगंतुकों की कल्पना को मोहित किया है। हरे भरे बगीचों से घिरा और लोक कथाओं से सराबोर यह ऐतिहासिक गढ़ प्रसिद्ध ब्लार्नी स्टोन के लिए सबसे प्रसिद्ध है। महल का इतिहास मिथकों, मान्यताओं और रहस्यों से जुड़ा हुआ है, जो दुनिया के सभी कोनों से लोगों को आकर्षित करता है और अपने कालातीत परंपराओं में भाग लेने को आमंत्रित करता है। यह महल अपने ऐतिहासिक तथ्यों को मनमोहक लोक कथाओं के साथ जोड़ता है और यहां तक कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी छूता है। ब्लार्नी कैसल जैसा कि आज खड़ा है, यह 1446 का है, जब इसे मुंस्टर के राजा डरमोट मैककार्थी ने बनवाया था। हालांकि इसकी उत्पत्ति 13वीं शताब्दी की शुरुआत में हुई, जब एक लकड़ी की संरचना ने पहली बार इस स्थान पर कब्जा किया था। सदियों से महल ने कई लड़ाइयों, घेराबंदी और स्वामित्व में परिवर्तन देखा है। इसका प्रत्येक अध्याय इसकी समृद्ध ऐतिहासिक टेपेस्ट्री में परतें जोड़ता है। ब्लार्नी कैसल के आकर्षण के केंद्र में रहस्यमय ब्लार्नी स्टोन है, जो युद्ध क्षेत्रों में स्थापित चूना पत्थर का एक खंड है। किसिंग द ब्लार्नी के नाम से प्रसिद्ध यह स्टोन आगंतुकों के लिए चालू और बंद उपलब्ध है। मतलब, किसी एक इंसान द्वारा चूमने के बाद इसे कीटाणु रहित किया जाता है, उसके बाद फिर अगला चुंबन लिया जाता है। ब्लार्नी स्टोन को वाकपटुता का पत्थर भी कहा जाता है और इसे 200 से अधिक वर्षों से चूमा जा रहा है। किंवदंती है कि पत्थर को चूमने से चुंबन करने वाले इंसान में वाकपटुता की कला आ जाएगी, और इसलिए आगंतुकों द्वारा यह वर्षों से किया जा रहा है। दरअसल वाकपटुता शब्द का अर्थ है भाषण या लेखन की कला, जो ज्वलंत, सशक्त, धारा प्रवाह, सुंदर और प्रेरक हो। इस पत्थर की उत्पत्ति मिथकों और किंवदंतियों में डूबी हुई है। कई कहानियां हैं जो इस पत्थर को लेकर वर्षों से घड़ी गई हैं। उन्हीं कहानियों में से एक का जिक्र मैं यहां कर रहा हूं। कहा जाता है कि कॉर्मैक लैदिर मैककार्थी, जो इस महल का निर्माण किए थे, वे 15वीं शताब्दी में एक मुकदमे में शामिल थे और उन्होंने देवी क्लियोधना
यानी प्रेम और सौंदर्य की देवी और काउंटी कॉर्क के संरक्षक से अपील की थी। फिर उस देवी ने मैककार्थी से कहा कि वह अदालत जाते समय सुबह मिले पहले पत्थर को चूम ले। फिर अगली सुबह कॉर्मैक लैदिर मैककार्थी ने वैसा ही किया और अदालत जाकर उसने वाकपटुता के साथ अपना मामला पेश किया और जीत हासिल की। फिर कॉर्मैक लैदिर मैककार्थी ने अपने इस आकर्षण को महल की किंवदंती में जोड़ दिया जो आज तक बरकरार है। वैसे ब्लार्नी स्टोन को चूमने का कार्य कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। महल की दीवारों में ऊंचे स्थान पर स्थित इस पत्थर को चूमने के लिए आगंतुकों को लोहे की रेलिंग पकड़कर पीछे की ओर झुकना पड़ता है, जबकि एक परिचारक उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करता है। वैसे इस कुछ हद तक अनिश्चित स्थिति ने कुछ लोगों को हतोत्साहित तो किया है, फिर भी वाकपटुता के मिथकों से आकर्षित होकर हजारों लोग प्रतिवर्ष इस अनुष्ठान को करते आ रहे हैं। और जो भीड़ अभी आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये दरअसल किसिंग स्टोन को चूमने के लिए लगाई गई लाइन की भीड़ है। यह अनुभव उत्साहवर्धक और घबराहट पैदा करने वाला दोनों है, जो पत्थर के रहस्य को और भी बढ़ा देता है। ब्लार्नी कैसल के आसपास की किंवदंतियां और मिथक मनोरम हैं, विचार करने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी हैं। ब्लार्नी स्टोन स्वयं कार्बोनिफेरस चूना पत्थर का एक खंड है, जो भौगोलिक रूप से आसपास के क्षेत्र में पाए जाने वाले पत्थरों के समान है। पत्थर की संरचना के वैज्ञानिक विश्लेषण से कोई खास असामान्य बात सामने नहीं आई है, फिर भी इसका आकर्षण बरकरार है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से ब्लार्नी स्टोन को चूमने की रस्म को प्लेसीबो प्रभाव के रूप में देखा जा सकता है। सदियों पुरानी परंपरा में भाग लेने का कार्य महल के किनारे पर पीछे की ओर झुकने की शारीरिक चुनौती के साथ मिलकर एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक अनुभव पैदा करता है। दरअसल ऐसा करना एक व्यक्ति के आत्मविश्वास और वाकपटुता की भावना को बढ़ा सकता है, जो कि किंवदंती के वादे को बहुत वास्तविक तरीके से पूरा कर सकता है। ब्लार्नी कैसल का मैदान महल की तरह ही मनमोहक है। इसके विशाल मैदान में एक छिपा हुआ रत्न है, जो प्राकृतिक सुंदरता और रहस्यमय विद्या के मिश्रण से आगंतुकों को मंत्रमुग्ध कर देता है, जिसका नाम है द रॉक क्लोज। मिथकों और किंवदंतियों से भरा यह मनमोहक उद्यान अन्वेषण और चिंतन को आमंत्रित करता है, जो आयरलैंड की समृद्ध विरासत में एक जादुई पलायन की पेशकश करता है। ऐसा माना जाता है कि द रॉक क्लोज हजारों साल पहले एक ड्रियूडिक बस्ती थी। प्राचीन पत्थर, रहस्यमय संरचनाएं और शांत वातावरण उन किंवदंतियों को बल देते हैं कि यह कभी एक पवित्र स्थान था। उल्लेखनीय विशेषताओं में ड्रूड्स सर्कल, विशिंग स्टेप्स और विच's किचन शामिल हैं, और प्रत्येक की अपनी ही एक कहानी है। द रॉक क्लोज की सबसे प्रसिद्ध विशेषताओं में से एक विशिंग स्टेप्स है। किंवदंती है कि यदि आप किसी इच्छा पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी आंखें बंद करके इन सीढ़ियों से पीछे की ओर चलते हैं, तो वह इच्छा पूरी हो जाएगी। इस जगह के इस मिथक ने अनगिनत आगंतुकों को आकर्षित किया है, जिनमें से प्रत्येक अपने सपनों को पूरा होते देखने की उम्मीद कर रहे हैं। हरी भरी हरियाली और काई से ढके पत्थरों से घिरी ये सीढ़ियां एक अलौकिक माहौल बनाती हैं, जो जादू की भावना को बढ़ाती है। इस जगह की एक और दिलचस्प विशेषता है विच's किचन, एक प्राकृतिक चट्टान का निर्माण जो एक गुफा जैसा दिखता है। स्थानीय किंवदंती के अनुसार यह गुफा कभी एक चुड़ैल का घर थी, जिसने स्थानीय लोगों के साथ सौदेबाजी की थी कि दिन में वह गुफा में सोती थी, जबकि रात में वह अपनी शाश्वत अग्नि को जलाए रखने के लिए जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करती थी। आगंतुक अक्सर डायन की कृपा पाने या बुरी किस्मत से बचने की उम्मीद में चुड़ैल की रसोई में छोटी छोटी भेंटें आज भी छोड़ जाते हैं। द ड्रूड्स सर्कल, प्राचीन खड़े पत्थरों का एक संग्रह, द रॉक क्लोज के रहस्यमय आकर्षण को बढ़ाता है। ऐसा माना जाता है कि इन पत्थरों का उपयोग प्राचीन ड्रूड द्वारा औपचारिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। पत्थरों की सटीक उत्पत्ति और कार्य एक रहस्य बने हुए हैं, जिससे अटकलों और आश्चर्य को बढ़ावा मिलता है। अपने रहस्यमय तत्वों से परे द रॉक क्लोज प्राकृतिक सुंदरता का स्वर्ग है। यह उद्यान विभिन्न प्रकार के पौधों का घर है, जिनमें यू और ओक के पेड़ शामिल हैं,
जिन्हें सेल्टिक पौराणिक कथाओं में पवित्र माना जाता है। हरे भरे पत्ते और शांत रास्ते एक शांत वातावरण बनाते हैं, जो इस जगह को खुद में ही रहस्यमय बनाते हैं। नंबर 2, चंबोर्ड कैसल, जिसे चेम्बोर्ड कैसल के नाम से भी जाना जाता है। चंबोर्ड कैसल या चेम्बोर्ड कैसल एक शानदार वास्तुशिल्प आश्चर्य से कहीं अधिक है। 16वीं शताब्दी में राजा फ्रांसिस प्रथम के शासनकाल के दौरान निर्मित यह पुनर्जागरण युग की कलात्मक और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक है। फिर भी अपनी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व से परे चंबोर्ड कैसल मिथकों, विश्वासों और रहस्यों से घिरा हुआ है, जिसने इतिहासकारों, वास्तुकारों और आगंतुकों को समान रूप से आकर्षित किया है। चैम्बोर्ड का वास्तुशिल्प डिजाइन अपने आप में एक रहस्य है। महल में फ्रांसीसी मध्ययुगीन रूपों के तत्वों को शास्त्रीय पुनर्जागरण संरचनाओं के साथ जोड़ा गया है, जिससे कई लोग इसके इच्छित उद्देश्य के बारे में अनुमान लगाते हैं। क्या यह एक शिकार लॉज था, शाही शक्ति का प्रतीक था, या फिर क्या ऐसा निवास था जो कभी रहने के लिए बनाया ही नहीं गया था? चैम्बोर्ड का विशाल आकार, जिसमें 440 कमरे, 365 फायरप्लेस और 84 सीढ़ियां हैं, जो यह सुझाव देते हैं कि यह एक व्यावहारिक रहने की जगह के बजाय राजा के अधिकार को प्रभावित करने और प्रोजेक्ट करने के लिए बनाया गया एक स्मारक था, जो आज भी अपनी सुंदरता के साथ खड़ा है। आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान ने चेम्बोर्ड के रहस्यों के कुछ पहलुओं पर प्रकाश डाला है। वास्तुकला इतिहासकारों ने इसके जटिल डिजाइन और निर्माण तकनीकों का अध्ययन करने के लिए 3D लेजर स्कैनिंग जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग किया है। इन अध्ययनों से उस उल्लेखनीय सटीकता का पता चला है जिसके साथ महल का निर्माण किया गया था, जो पुनर्जागरण इंजीनियरों और कारीगरों के उन्नत ज्ञान को और अधिक रेखांकित करता है। आज चैम्बोर्ड कैसल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और फ्रांस के सबसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों में से एक है। इसकी वर्तमान स्थिति सावधानीपूर्वक संरक्षण और जीर्णोद्धार की है। इसकी संरचनात्मक अखंडता और ऐतिहासिक प्रामाणिकता को बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। महल में सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनियां और शैक्षिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, जो पुनर्जागरण की भावना को जीवित रखते हैं। यहां थोड़ा बता दूं कि पुनर्जागरण, जो एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ है फिर से जागना या फिर पुनर्जन्म भी कह सकते हैं, दरअसल 14वीं और 17वीं सदी के बीच यूरोप में जो सांस्कृतिक व धार्मिक प्रगति, आंदोलन तथा युद्ध हुए, उन्हें ही पुनर्जागरण कहा जाता है। यह आंदोलन केवल पुराने ज्ञान के उद्धार तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इस युग में कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में नवीन प्रयोग हुए, नए अनुसंधान हुए और ज्ञान प्राप्ति के नए नए तरीके खोज निकाले गए। चेम्बोर्ड कैसल मानव रचनात्मकता और महत्वाकांक्षा का एक प्रमाण है। इसके मिथक और रहस्य लगातार लुभाते रहते हैं, जबकि वैज्ञानिक जांच धीरे धीरे इसके निर्माण और उद्देश्य के रहस्यों को उजागर करती है। चेम्बोर्ड के सामने खड़े होकर कोई न केवल इतिहास का एक टुकड़ा को देखता है, बल्कि ज्ञान और सौंदर्य की स्थायी खोज का एक जीवित स्मारक भी देखता है। अतीत और वर्तमान, किंवदंती और तथ्य का यह मिश्रण चेम्बोर्ड को एक ऐसी जगह बनाता है जहां कल्पना स्वतंत्र रूप से घूम सकती है, जैसा कि इसके निर्माताओं का इरादा था। नंबर 3, डोलमाबाहस पैलेस। डोलमाबाहस पैलेस तुर्की के इस्तांबुल में बोस्फोरस के यूरोपीय तट पर स्थित एक राजसी चमत्कार है, जो ओटोमन साम्राज्य की समृद्ध और 19वीं सदी की वास्तुकला की भव्यता का प्रमाण है। मिथकों, मान्यताओं और रहस्यों के जाल में घिरा यह महल आज भी दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। डोलमाबाहस पैलेस के बारे में सबसे स्थायी मिथकों में से एक यह धारणा है कि यह प्रेतवाधित है। भूतिया आभास, भयानक आवाजें और अकथनीय घटनाओं की कहानियों ने इस किंवदंती को बढ़ावा दिया है। कुछ लोग कहते हैं कि आखिरी ओटोमन सुल्तानों की आत्माएं अभी भी इसके हॉल में घूमती हैं, जो बीते युग की इस भव्यता में फंसी हुई हैं। इन कहानियों को महल के विशाल आकार और जटिल, अक्सर भूल भुलैया वास्तुकला से बल मिलता है, जो खुद को रहस्य की हवा देता है।
एक और व्यापक मान्यता यह है कि महल शापित था। 1843 और 1856 के बीच सुल्तान अब्दुल मेसिड प्रथम के आदेश के तहत निर्मित ऐसा कहा जाता है कि यह निर्माण शाही परिवार के लिए दुर्भाग्य लेकर आया। ऐतिहासिक अभिलेखों से पता चलता है कि सुल्तान अब्दुल मसीद प्रथम की मृत्यु युवावस्था में ही हो गई थी और उसके बाद के सुल्तानों को भी अशांत समय का सामना करना पड़ा था, जिससे कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि महल में एक काला शगुन है। एक और रहस्यमय विशेषता है भव्य क्रिस्टल सीढ़ी। बेकारेट क्रिस्टल, पीतल और महोगनी से बनी यह सीढ़ी एक अलौकिक सुंदरता बिखेरती है। किंवदंतियों का सुझाव है कि सीढ़ी को गुप्त कोड और प्रतीकों के अनुसार डिजाइन किया गया था। हालांकि कोई भी इन कथित संदेशों को निश्चित रूप से नहीं समझ पाया है। इन मिथकों और रहस्यों के बावजूद वैज्ञानिक स्पष्टीकरण कुछ और ही कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसी बड़ी इमारतें अपनी ऊंची छतों और व्यापक गलियारों के साथ आसानी से आवाज को बढ़ा सकती हैं, जिससे एक भयानक प्रभाव पैदा होता है। अब अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसके अभिशाप की अगर बात करें, तो इसके ऐतिहासिक संदर्भ के माध्यम से इसे बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। डोलमाबाहस के निर्माण की अवधि के दौरान ऑटोमन साम्राज्य गिरावट में था। किसी अलौकिक प्रभाव के बजाय राजनीतिक उथल-पुथल, आर्थिक परेशानियां और बाहरी दबाव महत्वपूर्ण कारक थे, जिन्होंने सुल्तानों के भाग्य को प्रभावित किया था। आधुनिक वास्तुशिल्प अध्ययनों ने छिपी हुई सुरंगों और कमरों का गहराई से पता लगाया है। इसके गुप्त स्थानों का पता लगाने के लिए जमीन में घुसने वाले रडार जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग किया गया है। इन जांचों से ऑटोमन इंजीनियरों की चतुराई का पता चलता है, जो महल परिसर के भीतर सुरक्षित और निजी मार्ग बनाने की उनकी क्षमता को प्रदर्शित करता है। आज डोलमाबाहस पैलेस एक संग्रहालय है जो जनता के लिए खुला है, जो आगंतुकों को इसके अलंकृत आंतरिक सज्जा को देखकर आश्चर्यचकित होने की अनुमति देता है, जिसमें यूरोपीय प्राचीन वस्तुओं का एक आश्चर्यजनक संग्रह, सोने के फ्रेम वाले दर्पण और दुनिया के सबसे बड़े बोहेमियन क्रिस्टल झूमर में से एक शामिल है। महल महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रमों और राज्य समारोहों का भी आयोजन करता है, जो तुर्की विरासत के एक महत्वपूर्ण प्रतीक के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखता है। नंबर 4, वावेल कैसल। पोलैंड के क्राको में एक पहाड़ी की चोटी पर शानदार ढंग से स्थित वावेल कैराजेंद्रसल एक ऐसी जगह है जहां इतिहास, किंवदंती और आधुनिक साजिशें आपस में गले मिलती हैं। यहां थोड़ा बता दूं कि कैराजेंद्रसल एक संस्कृत शब्द है। इसका उपयोग किसी की उच्च प्रतिष्ठा, सम्मान और शक्ति को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जो जन्म से ही उसे प्राप्त है, या कहें तो जिसका जन्म ही महिमा और शक्ति के साथ हुआ है। वावेल कैराजेंद्रसल या वावेल कैसल गॉथिक, पुनर्जागरण और बारोक शैलियों के मिश्रण के साथ निर्मित एक वास्तुशिल्प चमत्कार है, जो सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक से कहीं अधिक है। यह मिथकों, विश्वासों और वैज्ञानिक जिज्ञासाओं का एक चित्रपट है, जो सदियों से आगंतुकों को आकर्षित करता रहा है। वावेल कैसल से जुड़ी सबसे स्थायी किंवदंतियों में से एक वावेल ड्रैगन की है। लोक कथाओं के अनुसार ड्रैगन ने स्थानीय आबादी को आतंकित किया, पशुधन और युवतियों को तब तक निगल लिया जब तक कि स्कूबा नामक एक चतुर्मोची ने उसे परास्त नहीं कर दिया। कहानी में बताया गया है कि स्कूबा ने एक मेमने में गंधक भर दिया, जिससे ड्रैगन उसे खाकर मर गया। बता दूं कि यह कहानी सिर्फ लोक कथाओं तक ही सीमित है। इस कहानी का जिक्र कहीं किसी पन्ने में नहीं है, मगर फिर भी यह कहानी पोलिश संस्कृति में गहराई से अंतर्निहित है, जो पाशविक शक्ति पर बुद्धि की विजय का प्रतीक बना हुआ है। इस महल के एक और दिलचस्प किंवदंती में एक चक्र पत्थर या वावेल चक्र शामिल है। इस कहानी के विश्वासियों का दावा है कि दुनिया के 7 ऊर्जा बिंदुओं या चक्रों में से एक वावेल हिल पर स्थित है, विशेष रूप से महल के मैदान के भीतर। ऐसा कहा जाता है कि यह आध्यात्मिक आकर्षण केंद्र सकारात्मक ऊर्जा प्रसारित करता है, जो उपचार और ज्ञान की तलाश करने वाले अनगिनत आगंतुकों को आकर्षित करता है। हालांकि विज्ञान ऐसे चक्रों के अस्तित्व का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं देता है, फिर भी यह विश्वास कायम है।
जिससे इस महल में एक रहस्यमय आकर्षण जुड़ गया है। वावेल कैसल का ऐतिहासिक महत्व निर्विवाद है। सदियों से पोलिश राजाओं के निवास के रूप में कार्य करते हुए यह पोलैंड में राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन का केंद्र रहा है। महल का गिरजाघर कई पोलिश राजाओं और राष्ट्रीय नायकों का अंतिम विश्राम स्थल है, जिनमें श्रद्धेय राजा कासिमिर तृतीय महान और कवि एडम मिकीविक्स भी शामिल हैं। ये ऐतिहासिक संबंध महल को राष्ट्रीय गौरव और श्रद्धा की स्पष्ट भावना से भर देते हैं। यह महल भी रहस्यों से घिरा हुआ है, जिसने इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को समान रूप से हैरान कर दिया है। ऐसा ही एक रहस्य इसके भीतर छिपे हुए कक्ष और गुप्त मार्ग हैं, जो हाल फिलहाल वैज्ञानिकों के खोज में मिले हैं। और वैज्ञानिकों का कहना है कि महल का पूरा विस्तार अभी तक उजागर नहीं हुआ है। वैसे वैज्ञानिकों का ये निष्कर्ष उनको आगे की खोज के लिए प्रेरित तो करते हैं, मगर कल्पनाओं को भी जगाते हैं, जिससे खोज का रोमांच महल के ऐतिहासिक अतीत के साथ जुड़ जाता है। वावेल के रहस्यों को जानने में आधुनिक विज्ञान ने भी भूमिका निभाई है। उदाहरण के लिए, जमीन में घुसने वाले रडार का उपयोग करके किए गए हालिया अध्ययनों से महल के नीचे भूमिगत सुरंगों और पहले से अज्ञात संरचनाओं का पता चला है। ये खोजें न केवल मध्ययुगीन निर्माण तकनीकों के बारे में हमारी समझ को बढ़ाती हैं, बल्कि उन अटकलों को भी बढ़ावा देती हैं कि कौन से खजाने या रहस्य अभी भी छिपे हो सकते हैं। नंबर 5, सैन फेलिप डेल मोरो का महल। सैन जुआन, प्यूर्टो रिको की ऊबड़ खाबड़ चट्टानों पर शानदार ढंग से स्थित सैन फेलिप डेल मोरो का महल, जिसे एल मोरो के नाम से भी जाना जाता है, इसने लंबे समय से स्थानीय लोगों और पर्यटकों की कल्पनाओं पर कब्जा कर लिया है। यह भव्य किला अपनी भूल भुलैया सुरंगों और मोटी दीवारों के साथ ऐतिहासिक, रहस्यमय और पौराणिक कथाओं को आपस में जोड़ता है। एल मोरो का निर्माण 1539 में स्पेनिश लोगों द्वारा सैन जुआन खाड़ी को समुद्री आक्रमणकारियों से बचाने के लिए किया गया था। इसकी रणनीतिक स्थिति ने इसे समुद्री डाकुओं, प्रतिद्वंद्वी यूरोपीय शक्तियों और बाद में अमेरिकी क्रांति की ताकतों से शहर की रक्षा करने वाला एक आदर्श प्रहरी बना दिया। सदियों से एल मोरो विकसित हुआ है। इसकी वास्तुकला, युद्ध और रक्षा प्रौद्योगिकी की बदलती जरूरतों को दर्शाती है। किंवदंती है कि किले में उन सैनिकों और कैदियों की आत्माएं भटकती हैं जो इसकी दीवारों के भीतर मर गए थे। कई आगंतुकों और स्थानीय लोगों का दावा है कि उन्होंने भूतिया आकृतियों को लड़ाई के मैदानों में भटकते हुए देखा है, प्रेत जंजीरों की आवाज सुनी है, या अन्यथा गर्म कैरेबियन हवा में अचानक ठंड महसूस की है। कुछ लोग कहते हैं कि ये भूत ताइनो योद्धाओं की आत्माएं हैं, जो स्वदेशी लोग थे, जिन्होंने स्पेनिश उपनिवेशीकरण का विरोध किया था। एक और स्थायी किंवदंती गैरिटास के इर्द गिर्द घूमती है, किले की दीवारों से बाहर निकलने वाले संतरी बक्से। सबसे प्रसिद्ध ला गार्डिता डेल डियाब्लो, द डेविल्स सेंट्री बॉक्स है। किंवदंती के अनुसार यहां तैनात सैनिक रहस्यमय तरीके से बिना किसी निशान के गायब हो जाते थे। कुछ लोगों का मानना है कि ये गायबियां अलौकिक शक्तियों के कारण हुई थीं, जबकि अधिक व्यावहारिक दिमाग का सुझाव है कि सैनिकों को यहां रहना नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी चौकियों को छोड़ने के लिए रात की आड़ का इस्तेमाल किया और यहां से भाग निकले थे। एल मोरो के नीचे सुरंगों का एक नेटवर्क है, जिनमें से कुछ आज भी अज्ञात हैं। अज्ञात सुरंगों को लेकर कुछ लोगों ने अनुमान लगाया है कि छिपे हुए खजाने या यहां तक कि कैदियों के अवशेष भी उनकी गहराई में अनदेखे पड़े हो सकते हैं। एल मोरो पैलेस के मिथक सम्मोहक हैं। आधुनिक विज्ञान ने भी एल मोरो के कुछ रहस्यों को उजागर करने में भूमिका निभाई है। पुरातत्वविदों और इतिहासकारों ने किले का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है, जिसमें ऐसी कलाकृतियां मिली हैं जो इसके निर्माण, उपयोग और यहां रहने और काम करने वाले लोगों के जीवन की कहानी बताती हैं। किले की भूमिगत विशेषताओं को मैप करने के लिए उन्नत जमीन भेदक रडार को नियोजित किया गया है, जिससे इसकी सुरंगों और कक्षों के सटीक लेआउट का पता चलता है। आज एल मोरो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में खड़ा है,
जो प्यूर्टो रिको के समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विरासत का प्रमाण है। यह हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है, जो अपने लुभावने दृश्यों, ऐतिहासिक महत्व और निश्चित रूप से अपनी किंवदंतियों से आकर्षित करता है। इस महल की पुनर्स्थापना के प्रयास यह सुनिश्चित करते हैं कि एल मोरो भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित रहे, जो अतीत को वर्तमान से मिलाने में एक पुल का काम करती है। एल मोरो को जो चीज वाकई आकर्षक बनाती है वह है इतिहास और रहस्य दोनों को समेटे हुए इसकी क्षमता। यह किला अतीत की एक ठोस याद दिलाता है, जिसके पत्थर युद्धों और रोजमर्रा की जिंदगी की कहानियां सुनाते हैं। फिर भी एल मोरो कल्पना के लिए बहुत कुछ छोड़ता है, जो आगंतुकों को अनदेखी और अज्ञात पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है। नंबर 6, शॉनब्रुन पैलेस। वियना, ऑस्ट्रिया के केंद्र में स्थित शॉनब्रुन पैलेस हैब्सबर्ग राजवंश की समृद्धि और भव्यता के प्रमाण के रूप में खड़ा है। अपने विशाल बगीचों और आश्चर्यजनक वास्तुकला के साथ यह बारोक उत्कृष्ट कृति लंबे समय से आगंतुकों को न केवल अपनी सुंदरता से, बल्कि इसके आसपास के दिलचस्प मिथकों, किंवदंतियों और रहस्यों से भी मोहित करती रही है। 17वीं सदी के अंत में हैब्सबर्ग सम्राटों के ग्रीष्मकालीन निवास के रूप में निर्मित शॉनब्रुन पैलेस सदियों का इतिहास देख चुका है। शॉनब्रुन से जुड़ी सबसे स्थायी किंवदंतियों में से एक ग्लोरिएट की कहानी है, जो महल के बगीचों में एक भव्य संरचना है। ऐसा कहा जाता है कि महारानी मारिया थेरेसा, जिन्होंने ग्लोरिएट का निर्माण करवाया था, उन्होंने इसके नीचे एक गुप्त मार्ग बनवाया था। मिथक के अनुसार इस मार्ग का उपयोग महारानी द्वारा अशांति के समय गुप्त बैठकों और भागने के मार्गों के लिए किया जाता था। हालांकि इस तरह के मार्ग का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, लेकिन कहानी पहले से ही मंत्रमुग्ध कर देने वाली जगह पर रहस्य की एक परत जोड़ने का काम जरूर करते आई है। शॉनब्रुन उद्यान हैब्सबर्ग की शक्ति और प्रभाव को प्रतिबिंबित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो असंख्य मूर्तियों, फव्वारों और सावधानीपूर्वक मैनिक्योर किए गए लॉन का घर है। इन विशेषताओं में भूल भुलैया भी शामिल है, जिसने सदियों से कल्पनाओं को जगाया है। भूल भुलैया एक पसंदीदा आकर्षण, एक ऐसा स्थान है जहां गुप्त बैठकों से लेकर शाही साजिशों तक गुप्त और रहस्यमय गतिविधियां होती थीं। इस महल के बगीचे की सबसे अनोखी संरचनाओं में से एक रोमन खंडहर है, जो प्राचीन रोम की भव्यता को उजागर करने के लिए बनाया गया एक सुरम्य लेकिन कृत्रिम खंडहर है। हालांकि ऐसी किसी खोज की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इसके नीचे छिपे हुए कक्ष या सुरंगें छिपी हुई हैं। कई ऐतिहासिक स्थलों की तरह शॉनब्रुन पैलेस के भी प्रेतवाधित होने की किंवदंती है। आगंतुकों और कर्मचारियों ने महल के हॉल में घूमते हुए भूतिया प्रेतों को देखे जाने की सूचना दी है, जिनमें स्वयं महारानी मारिया थेरेसा भी शामिल हैं। महल की राजनीतिक साजिशों, व्यक्तिगत नाटकों और असामयिक मौतों का समृद्ध इतिहास ही इन भूत कहानियों को बढ़ावा देता है। आज शॉनब्रुन पैलेस एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जो हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। ये ऑस्ट्रिया का एक आवश्यक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक प्रतीक बना हुआ है। आधुनिक तकनीक ने व्यापक पुनर्स्थापन और संरक्षण प्रयासों की अनुमति दी है, जिससे यह सुनिश्चित हुआ है कि महल हमेशा की तरह शानदार बना रहे। वैज्ञानिक जांच ने शॉनब्रुन के आसपास के कई मिथकों और किंवदंतियों को खारिज कर दिया है, लेकिन फिर भी महल का आकर्षण कम नहीं हुआ है। अध्ययनों और उत्खननों से गुप्त सुरंगों या छिपे हुए कक्षों का कोई सबूत नहीं मिला है, और भूतों के दिखने का कारण अक्सर महल की वायुमंडलीय स्थितियों और सुझाव की शक्ति को माना जाता है। फिर भी शॉनब्रुन का आकर्षण इन कहानियों की पुष्टि में नहीं, बल्कि हमारी कल्पनाओं को प्रज्वलित करने की उनकी क्षमता में निहित है। यहाँ की एक और दिलचस्प बात बताना चाहूंगा, जो इसके ही उद्यान के एक हिस्से में स्थित है। शॉनब्रुन चिड़ियाघर, टियरगार्टन शॉनब्रुन, जिसे वियना चिड़ियाघर भी कहा जाता है, ऑस्ट्रिया के वियना शहर में 17 हेक्टेयर यानी 42 एकड़ का चिड़ियाघर है, जो 1752 में स्थापित यह दुनिया का सबसे पुराना चिड़ियाघर है, जो अभी भी चालू है। शॉनब्रुन चिड़ियाघर
या फिर वियना चिड़ियाघर शॉनब्रुन पैलेस उद्यान का ही एक हिस्सा होने के कारण यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है। आमतौर पर हर साल यहां 20 लाख से अधिक पर्यटक आते हैं। यहां आपको एक पाम हाउस भी मिलेगा, जिसे पाल्मेन हाउस भी कहा जाता है। इसमें 3 लोहे के मंडप हैं, जिनमें से प्रत्येक अलग अलग जलवायु क्षेत्र को दर्शाता है: ठंडा, समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय। यह यूरोप का सबसे बड़ा पाम हाउस है, जिसमें 800 से अधिक प्रकार के पौधे प्रदर्शित हैं। शॉनब्रुन पैलेस सिर्फ एक वास्तुशिल्प चमत्कार से कहीं अधिक है। यह ऑस्ट्रिया की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का एक प्रतीक है। इसके चारों ओर घूमने वाले मिथक, विश्वास और रहस्य इसकी पहले से ही मनोरम कथा में गहराई और साजिश जोड़ते आए हैं। चाहे आप इसके हॉलों की भव्यता, इसके बगीचों की सुंदरता या इसकी किंवदंतियों के आकर्षण से आकर्षित हों, शॉनब्रुन पैलेस इतिहास के केंद्र में एक यात्रा प्रदान करता है, जो प्रत्येक आगंतुक को अन्वेषण, कल्पना और सपने देखने के लिए आमंत्रित करता है। नंबर 7, क्रेमलिन। मॉस्को के मध्य में, जहां मोस्कवा नदी बहती है और रेड स्क्वायर इतिहास से सराबोर है, वहीं क्रेमलिन खड़ा है। एक विशाल किला जो रूसी शक्ति का प्रतीक और उसके सबसे गहरे रहस्यों का भंडार दोनों है। बाहरी लोगों के लिए क्रेमलिन मिथकों, विश्वासों और एक पुराने अतीत की परतों में लिपटी एक पहेली है। क्रेमलिन की उत्पत्ति किंवदंतियों में डूबी हुई है। एक लोकप्रिय कहानी इवान द टेरिबल द्वारा एकत्रित एक छिपी हुई लाइब्रेरी के बारे में बताती है, जो बीजांटियम की प्राचीन पांडुलिपियों और खजाने से भरी हुई है, जो इवान द टेरिबल की खोई हुई लाइब्रेरी के रूप में जाना जाता है। इस संग्रह में अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी के कार्यों को शामिल किया गया है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह इतिहास में खो गया है। कई अभियानों और व्यापक खोजों के बावजूद पुस्तकालय के अस्तित्व का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, जिससे यह एक आकर्षक मिथक बन गया है जो कल्पनाओं को बढ़ावा देता है। एक और स्थायी मिथक क्रेमलिन के अलौकिक संरक्षकों का है। कुछ लोगों का मानना है कि इसकी दुर्जेय दीवारों के नीचे शक्तिशाली तावीज और पवित्र अवशेष हैं, जो क्रेमलिन को आक्रमणकारियों और आपदाओं से बचाते हैं। ये कहानियां रूस की लोक कथाओं की समृद्ध टेपेस्ट्री के साथ जुड़ती हैं, जो ऐतिहासिक तथ्य को काल्पनिकता के साथ मिलाती हैं। क्रेमलिन की वास्तुकला रूस के जटिल इतिहास का प्रमाण है। मूल रूप से एक लकड़ी की संरचना, इसे 15वीं शताब्दी के अंत में इवान द्वारा आमंत्रित इतालवी वास्तुकारों के निर्देशन में पत्थर से फिर से बनाया गया था। रूसी और पुनर्जागरण स्थापत्य शैली के मिश्रण ने एक अद्वितीय सौंदर्य शास्त्र तैयार किया, जो सदियों से कायम है। सबसे आकर्षक विशेषताओं में से एक क्रेमलिन मैदान के भीतर कैथेड्रल का संग्रह है, असेम्पशन कैथेड्रल, जहां रूसी राजाओं को एक बार ताज पहनाया गया था, जो आज अपनी भित्तिचित्रों और प्रतीकों का दावा करता है, जो धार्मिक कला की उत्कृष्ट कृतियां हैं। क्रेमलिन की लाल ईंट की दीवारें और टावर, जैसे कि अपनी प्रसिद्ध घड़ी के साथ प्रतिष्ठित स्पेस्काया टावर, रूसी लचीलेपन और भव्यता के प्रतीक हैं। क्रेमलिन के नीचे छिपी हुई सुरंगों और गुप्त कक्षों की अफवाहें बहुत हैं। कहा जाता है कि इसके भूमिगत मार्गों का इस्तेमाल गुप्त अभियानों और अभिजात वर्ग के लिए भागने के मार्गों के रूप में किया जाता था। कहा जाता है कि कुछ सुरंगें कथित तौर पर क्रेमलिन को मॉस्को में अन्य रणनीतिक स्थानों से जोड़ती हैं, जिससे संकट के समय गुप्त रूप से आवाजाही की सुविधा मिलती थी। हालांकि इनमें से कई कहानियां अपुष्ट हैं, लेकिन सोवियत काल के दौरान क्रेमलिन का कमांड सेंटर के रूप में इस्तेमाल व्यापक भूमिगत सुविधाओं के मिथक को कुछ हद तक विश्वसनीयता प्रदान करता है। शीत युद्ध के दौरान क्रेमलिन वैश्विक जासूसी और रणनीति के केंद्र में था, जिससे इसके अफवाहों वाले सुरंगों का रहस्य और भी बढ़ गया। वास्तुशिल्प और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से क्रेमलिन इंजीनियरिंग और डिजाइन का चमत्कार है। संरक्षण प्रयासों ने यह सुनिश्चित किया है कि यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भावी पीढ़ियों के लिए बना रहेगा। वैज्ञानिक और इतिहासकार लगातार इसकी संरचनाओं और कलाकृतियों का अध्ययन करते हैं, ताकि इसके और अधिक रहस्यों को जानने की कोशिश की जा सके। क्रेमलिन सिर्फ एक किले से कहीं अधिक है। यह इतिहास, मिथक
और शक्ति का गठजोड़ है। इसकी दीवारें बीते युग की कहानियां फुसफुसाती हैं, जबकि वर्तमान में दृढ़ हैं, जो रूस की स्थायी भावना का प्रमाण है। क्रेमलिन के मिथक और रहस्य दुनिया को मंत्रमुग्ध कर देते हैं और हमें इसके भीतर छिपी सच्चाइयों पर विचार करने के लिए आमंत्रित करते हैं। नंबर 8, टोपकापी पैलेस। बोस्फोरस, मारमारा सागर और गोल्डन हॉर्न के संगम की ओर देखने वाली एक पहाड़ी पर स्थित इस्तांबुल का टोपकापी पैलेस लंबे समय से समृद्धि, रहस्य और शक्ति का प्रतीक रहा है। कॉन्स्टेंटिनोपल के विजेता सुल्तान महमूद द्वितीय द्वारा 15वीं शताब्दी के मध्य में निर्मित यह विशाल परिसर लगभग 400 वर्षों तक ऑटोमन साम्राज्य के दिल के रूप में कार्य करता था। आज यह अपनी स्थापत्य भव्यता, ऐतिहासिक महत्व और इसमें शामिल कई किंवदंतियों के कारण लोगों के लिए एक आकर्षण बना हुआ है। टोपकापी पैलेस से जुड़े सबसे दिलचस्प मिथकों में से एक इसके छिपे खजाने की कहानी है। किंवदंती है कि महल के भूल भुलैया हॉल और गुप्त कक्षों के भीतर भारी मात्रा में सोना, गहने और अमूल्य कलाकृतियां पड़ी हैं, जिन्हें लगातार सुल्तानों ने छिपा कर रखा था। जबकि कुछ खजाने वास्तव में प्रदर्शन पर हैं, जैसे कि प्रसिद्ध टोपकापी डैगर और स्पून मेकर डायमंड, अनदेखे धन का आकर्षण अभी भी आकर्षित कर रहा है। हरम महल का एक एकांत भाग साजिश और विलासिता की छवियों को उजागर करता है। लोकप्रिय कल्पना अक्सर इसे भोग और कामुकता के स्थान के रूप में चित्रित करती है, जो सुल्तान के पक्ष में प्रतिस्पर्धा करने वाली सुंदर रखैलों से भरा होता था। वास्तव में हरम सख्त प्रोटोकॉल द्वारा शासित एक कसकर नियंत्रित वातावरण था, जहां सुल्तान का परिवार महिला परिचारकों और किन्नरों के साथ रहता था। यह एक निजी स्थान के साथ साथ एक राजनीतिक संस्था भी थी, जो साम्राज्य की स्थिरता का अभिन्न अंग थी। टोपकापी पैलेस कई अवशेषों का भी घर है, जो श्रद्धा और संदेह दोनों को प्रेरित करते हैं। उनमें पवित्र ट्रस्ट संग्रह शामिल है, जिसमें पैगंबर मोहम्मद का लबादा और तलवार, मूसा की एक छड़ी और काबा के काले पत्थर का एक टुकड़ा शामिल है। ये अवशेष तीर्थयात्रियों और इतिहासकारों को समान रूप से आकर्षित करते हैं। प्रत्येक समूह उन्हें एक अलग लेंस के माध्यम से देखता है। विश्वासियों के लिए वे गहरे आध्यात्मिक महत्व वाली पवित्र वस्तुएं हैं। संशयवादियों के लिए वे कलाकृतियां हैं, जिनकी उत्पत्ति जांच को आमंत्रित करती है। आज टोपकापी पैलेस एक संग्रहालय के रूप में कार्य करता है, जो ऑटोमन युग की भव्यता को संरक्षित करते हुए आगंतुकों को इसके जटिल इतिहास के बारे में शिक्षित करता है। आधुनिक संरक्षण प्रयासों ने महल की संरचनाओं और कलाकृतियों की अखंडता को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया है, जो उनकी उम्र और पर्यटकों की निरंतर आमद को देखते हुए एक नाजुक काम है। 3D स्कैनिंग और गैर आक्रामक पुरातात्विक विधियों जैसी उन्नत तकनीकें शोधकर्ताओं को महल के निर्माण और चल रही संरक्षण आवश्यकताओं को समझने में मदद करती हैं। टोपकापी पैलेस सिर्फ अतीत का अवशेष नहीं है, बल्कि इतिहास, आस्था और मानवीय प्रतिभा की परतों का जीवंत प्रमाण है। यह आधुनिक इस्तांबुल के दिल में मजबूती से खड़ा हुआ एक बीते युग का प्रतीक है, जो आज भी लोगों को आकर्षित और प्रेरित करता है। नंबर 9, बकिंघम पैलेस। बकिंघम पैलेस ब्रिटिश विरासत के सबसे प्रतिष्ठित प्रतीकों में से एक है। इसकी भव्यता और इतिहास जिज्ञासा और विस्मय पैदा करता है। लंदन के मध्य में स्थित यह शाही निवास मिथकों, ऐतिहासिक मान्यताओं और स्थायी रहस्यों से घिरा हुआ है, जो लाखों लोगों की कल्पनाओं को उड़ान भरने में मदद करता रहा है। बकिंघम पैलेस के बारे में सबसे स्थायी मिथकों में से एक इसके नीचे गुप्त सुरंगों का अस्तित्व है। किंवदंती है कि ये भूमिगत मार्ग महल को संसद भवन सहित लंदन के विभिन्न हिस्सों से जोड़ते हैं। हालांकि पेचीदा होते हुए भी लोकप्रिय संस्कृति और काल्पनिक वृत्तांतों में बार बार उल्लेखित होने के बावजूद भी ऐसी सुरंगों के अस्तित्व का समर्थन करने के लिए बहुत कम सबूत हैं। एक और व्यापक रूप से माना जाने वाला मिथक यह है कि बकिंघम पैलेस में एक भूत है। ग्रे मैन के नाम से मशहूर यह वर्णक्रमीय आकृति महल के हॉल में घूमती रहती है,
जो एक दुखद अतीत का अवशेष है। हालांकि प्राचीन इमारतों में भूत दिखने की कहानियां आम हैं, लेकिन इन भयानक दावों को प्रमाणित करने के लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। हालांकि ऐसी कहानियां महल के रहस्य और आकर्षण में योगदान करती हैं। बकिंघम पैलेस सिर्फ एक निवास नहीं है, बल्कि यह ब्रिटिश राजशाही की निरंतरता और परंपरा का प्रतीक है। गार्ड बदलना, सैन्य परिशुद्धता और भव्यता के साथ किया जाने वाला एक समारोह उस अनुशासन और विरासत का सार्वजनिक प्रदर्शन है जिसका महल प्रतीक है। यह अनुष्ठान केवल दिखावे के लिए नहीं होता है, यह इतिहास और राजशाही के प्रति गहरे सम्मान को दर्शाता है, जिसे कई लोग प्रिय मानते हैं। इसके अतिरिक्त महल के विशाल उद्यान अपने स्वयं के रहस्य रखते हैं। 39 एकड़ में फैले ये उद्यान न केवल शाही परिवार के लिए एक निजी अभयारण्य है, बल्कि दुर्लभ वनस्पतियों और जीवों का घर भी है। उद्यान पार्टियों के दौरान उनकी पहुंच के बावजूद उनके अधिकांश जटिल डिजाइन और अनूठी विशेषताएं आम जनता द्वारा अनदेखी रहती हैं। आज बकिंघम पैलेस एक कामकाजी संस्थान बना हुआ है, जिसमें राजशाही के प्रशासनिक कार्यालय हैं और यह कई आधिकारिक कार्यक्रमों के आयोजन स्थल के रूप में कार्य करता है। एक ओर जहां इसका ऐतिहासिक आकर्षण बरकरार है, वहीं यह महल आधुनिक समय के अनुरूप भी ढल रहा है। इसके ऐतिहासिक ताने बाने को संरक्षित करते हुए इसके बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के उद्देश्य से व्यापक नवीकरण की योजनाएं चल रही हैं। 1703 में निर्मित और सदियों से विस्तारित इसकी संरचना ने समय की मार, शहरी विकास और यहां तक कि युद्धकालीन बमबारी छापों का भी सामना किया है। संरक्षणवादी इसकी भव्यता को बनाए रखने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि बकिंघम पैलेस आने वाली पीढ़ियों को भी मंत्रमुग्ध करता रहेगा। नंबर 10, मैसूर पैलेस। भारत के कर्नाटक राज्य के मध्य में स्थित मैसूर पैलेस भव्यता, इतिहास और रहस्य का प्रतीक है। इंडो सरसैनिक शैली में निर्मित यह बीते युग की वास्तुकला की चमक और वाडियार राजवंश की सांस्कृतिक विरासत का प्रमाण है। यह महल, जिसे अंबा विलास पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, सिर्फ एक पर्यटक आकर्षण से कहीं ज्यादा है। यह मिथकों, मान्यताओं और रहस्यों से बुना हुआ एक ऐसा ताना बाना है जो आगंतुकों और इतिहासकारों को समान रूप से आकर्षित करता रहता है। मैसूर पैलेस के बारे में सबसे आकर्षक मिथकों में से एक है एक छिपी हुई सुरंग की किंवदंती। ऐसा माना जाता है कि इसके गुप्त मार्ग महल को मैसूर साम्राज्य की पूर्व राजधानी श्रीरंगपटना से जोड़ता है। हालांकि इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई निश्चित सबूत नहीं है, लेकिन एक गुप्त भागने के मार्ग का विचार महल के इतिहास में जादू की एक परत जोड़ने का काम जरूर करती है। एक और लोकप्रिय धारणा जटिल नक्काशी और महल से निकलने वाली दिव्य आभा से संबंधित है। कई स्थानीय लोगों का मानना है कि महल शक्तिशाली देवताओं द्वारा संरक्षित है, जो इसके संरक्षण और इसके खजाने की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। भव्य जुलूसों और सांस्कृतिक प्रदर्शनों के साथ मनाया जाने वाला वार्षिक दशहरा उत्सव लोगों के दिलों में महल की पवित्र स्थिति को मजबूत करता है। आज मैसूर पैलेस सांस्कृतिक पर्यटन का एक हलचल भरा केंद्र है, जो हर साल लाखों आगंतुकों को आकर्षित करता है। रात के समय इसका रोशनी से जगमगाता नजारा दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता है, जबकि महल के संग्रहालय वाडियार की शानदार जीवन शैली की झलक पेश करते हैं। संरक्षण प्रयासों ने महल की भव्यता को बनाए रखा है, यह सुनिश्चित करते हुए कि इसकी वास्तुकला की अखंडता भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रशंसा के लिए बरकरार रहे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मैसूर पैलेस की भव्यता का श्रेय इसकी सावधानीपूर्वक वास्तुशिल्प योजना और इसके निर्माण में प्रयुक्त सामग्रियों को दिया जा सकता है। ग्रेनाइट, संगमरमर और लकड़ी का उपयोग हिंदू, मुगल, राजपूत और गौथिक शैलियों के अभिनव मिश्रण के साथ संरचनात्मक इंजीनियरिंग और सौंदर्य शास्त्र की एक परिष्कृत समझ को प्रदर्शित करता है। आधुनिक पुरातत्व और संरक्षण विज्ञान महल के रहस्यों को जानने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अफवाह वाली सुरंग के अस्तित्व को सत्यापित करने की उम्मीद में महल के भूमिगत खंडों का पता लगाने के लिए ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार और अन्य गैर आक्रामक
प्रौद्योगिकियों को नियोजित किया गया है। संरक्षण विशेषज्ञ नाजुक चित्रों और कलाकृतियों को संरक्षित करने के लिए उन्नत तकनीकों का उपयोग करते हैं, जिससे समय और पर्यावरणीय कारकों से उत्पन्न चुनौतियों के बीच उनकी दीर्घायु सुनिश्चित होती है। मैसूर पैलेस सिर्फ एक स्मारक नहीं है, यह मिथकों, विश्वासों और रहस्यों की एक जीवंत गाथा है, जो अपनी भव्य सुंदरता के साथ कल्पना को मोहित करती रहती है। नमस्कार, रहस्यमय सफर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिलहाल अब वीडियो समाप्त होता है। अब आप अपना रिस्पॉन्स देकर अपने विचार शेयर करें कि आपको वीडियो कितना अच्छा लगा, और इस वीडियो से रिलेटेड या आने वाले वीडियो से रिलेटेड अगर कोई राय है तो वो भी हमें कमेंट में बता सकते हैं। एंड ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर एक बार विजिट जरूर करें। उम्मीद है हमारे हर वीडियोस आपको पसंद जरूर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉच एंड वेलकम टू आवर चैनल।